शेर अपने दम पर राजा होता है, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, आज एक रुद्रपुर की वर्षों पूर्व और टू बी प्रिसाइज 26 साल पहले काल कलवित हो चुकी ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, जिनको शायद आज की पीढ़ी नहीं जानती, लेकिन जिस पीढ़ी ने उनकी किशोरावस्था, उनका यौवन देखा है, वो आज भी उन्हें याद करते हैं। वह व्यक्ति थे स्वर्गीय राजेंद्र गंभीर जी, जो शिमला पिस्तौर में जन्मे 8 जनवरी 1957 में भगवान दास जी और लक्ष्मी देवी जी के तीसरे पुत्र के रूप में। उस परिवार के विषय में इतना बता दूं कि पांचों भाई आज रुद्रपुर में, हालांकि उसमें से 2 काल कलवित हो चुके हैं, राजेंद्र जी और बड़े वाले भैया जो हैं, लेकिन इस परिवार का आज सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रसूख किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जो वैक्यूम, जो वॉइड, जो खालीपन राजेंद्र गंभीर जी के जाने से उत्पन्न हुआ था, वो कभी पूरा नहीं हुआ। आज जब सुबह मैंने उनकी पुण्यतिथि पर एक पोस्ट डाली श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, तो शहर के तमाम लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और साधुवाद भी किया कि वाकई राजेंद्र गंभीर जी के जीवन पर बात होनी चाहिए। एक ऐसा दैदीप्यमान पुंज जो असमय शांत हो गया, चला गया प्रभु के चरणों में, लेकिन ऐसी लेगेसी, ऐसी अपनी विरासत वो छोड़ कर गए अपने मित्रों के बीच और समाज के बीच कि आज उनके जाने के 26 साल बाद भी लोग उनकी बात करते हैं और उनके बारे में बात करते हुए फक्र महसूस करते हैं। तो चूंकि मेरी उनके परिवार से भी बातचीत हुई है और ये मेरा सौभाग्य है कि स्वर्गीय राजेंद्र गंभीर जी के विषय में बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ उनके बाल्यकाल के साथी, और जो नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, किच्छा के वर्तमान विधायक और राजेंद्र गंभीर जी के अभिन्न मित्र, जिनके शायद जन्म में भी एक ही महीने का फर्क था, जनवरी और फरवरी 1957 का, तिलकराज बेहड़ जी मौजूद हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक बड़ा विदारक सा दिन है, आपके एक ऐसे मित्र की पुण्यतिथि, 26 साल जिसे गए को हुए। अब देखिए, राजेंद्र गंभीर और तिलकराज बेहड़, क्या कहते हैं, दो एक दिल दो जान, दो जिसमें एक जान। सॉरी, ऐसा कुछ कहा जाता है। कहावत है, मुझे ज्यादा कहावतें आती हैं, कई लोगों को आती हैं। अब आपने ऐसी चीज याद दिला दी है कि उसके बारे में बोलना बड़ा कठिन काम है मेरे लिए, खासकर। वो दोस्त नहीं थे, भाई थे, बन गए थे। बस हमारे जन्म में कोई 1 महीने से भी कम का अंतर है। वो 8 जनवरी को पैदा हुए और मैं 1 फरवरी को 23 दिन का फर्क होगा। शरीर कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। बचपन मैंने प्राइमरी मलसा में पढ़ा और उन्होंने प्राइमरी शिमला पिस्तौल में पढ़ा। और हमारी एक ही ग्राम सभा होती थी उस जमाने में। हम पैदल जाते थे, वो भी अपना। तो जब 5वीं में गांव में पढ़ के हुआ तो मैं 6ठी में जनता इंटर कॉलेज में जब एडमिशन लिया, तो इन्होंने भी जनता इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया। बस वहां से प्यार शुरू हुआ, दोस्ती शुरू हुई, और वो दोस्ती बेमिसाल रही। लड़ाइयां भी हुई आपस में, बोलचाल भी नहीं हुई, पर रहते भी एक दूसरे के बगैर नहीं थे। अगर हम किसी बात पे हमारी ना इत्तेफाकी होती थी तो मैं नहीं बोलता था, तो वो मेरी दुकान के आगे से कई बार जानबूझ के निकलते थे, देखते हुए, ऐसे घूरते हुए, और मैं भी कई बार उधर से निकलता था। देखें पहले कौन आवाज लगा। ठीक बात है। बड़ी किस्से हैं। तो बस कक्षा से शुरू हुआ हमारा, फिर पवन, सुभाष, हम, राजेंद्र, ऐसी काफिला बढ़ता चला गया दोस्ती का, जो आज तक कायम है। उनके बारे में कई बातें मुझे भी सुनने की मिलती है, क्योंकि जब उनका शरीर शांत हुआ, मैं भी बहुत छोटा था उस समय, कि रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट वो रहे। और मित्रों की अगर बात आए तो एक बहुत बड़ी सूची आप लोगों की, तिलकराज बेहड़, आप स्वयं हो गए, उसके अलावा सुभाष खंडेलवाल जी, पवन जी, शंभू जी, विजय गाबा जी, ये सब मित्रों की एक मंडली होती थी। हमारा ग्रुप फिर बढ़ता ही चला गया जी। उस ग्रुप में फिर आपने गया भरत बत्रा जी, आपने काला का नाम लिया जी, हमारे गाबा थे जी, और काली था हमारा बहुत। तो ऐसे ही हमारा देवी शंकर टिल्लू फिर जुड़ गया हमारे साथ। हमारा ग्रुप बहुत बड़ा हो गया।
अब सीनियर में हमारे यशपाल गई, वो दौर कांग्रेस का ये था। आपका वो आपका सब, हम लोग सब उस समय इसमें से कोई कांग्रेस ही नहीं था। सब वही वो मैं कह रहा हूँ, वो दौर कांग्रेस का था उस समय, दौर लेकिन था, आप पर लोग हमारा युवा ग्रुप थे हमारा ग्रुप बहुत मजबूत था। और संघ का और भारतीय जनता पार्टी का हमारा बड़ा झंडा बुलंद किया आप लोगों ने। वोट तो मिलते नहीं थे, हम ही 4 लोग 10 लोग ही खड़े हो जाते थे पोलिंग बूथों पे। क्या रोल तो रहता था गजेंद्र राजेंद्र जी सिंह का हो उस गए, समय? संधू, कीमती राणा हो गए, कई लोग, फिर हमारा अलग अलग तरह के ग्रुप कई थे हमारे। जी तो एक मजबूत रुद्रपुर में कांग्रेसी को हम लोग कुछ ही लोग जो है मुकाबला कर पाते थे। मुकाबला करते थे, चाहे पोलिंग बूथ के एजेंट बनने हो, चाहे बाहर कुर्सियां लगानी हो। तो क्या गंभीर जी के अंदर वो तेज पहले से आप देखते थे? बड़ा साहब तेज था, ग्रुप के लिए, दोस्त के लिए जान देते। उनके कई संघर्ष हैं, कुछ संघर्ष तो बताने लायक भी नहीं। वो अपनों के लिए जान देते थे, नाम था। और बाहर की गुंडागर्दी को भी रोकने में बहुत हमारा ग्रुप सफल था। ठीक। उस समय क्या था कि बिलासपुर क्षेत्र के बहुत लोग आके यहाँ दुकानों पे, बाजारों में उठा लेना सामान, दबंगई करना। डिग्री कॉलेज के, अब तो ऐसा कुछ है नहीं। जी उस समय डिग्री कॉलेज का जो शुरुआत हुई, तो शुरुआत में जब मैं उस समय हाई स्कूल में था, जब डिग्री कॉलेज की घोषणा हुई थी, जी यहाँ गांधी पार्क में हम लोग अनशन पे बैठे थे उस समय। उसमें सुनील चतुर्वेदी, कई लोगों ने उसमें पिक्चर हॉल भी जला दिया था, सिंबल सिनेमा में आग भी लगा दी थी। उसके बाद फिर तिवारी जी पर जब बहुत दबाव पड़ा, तो तिवारी जी ने वहीं, जब कई दिन तक यहाँ बड़ा मार बंद, आगजनी, ये वो सब स्टूडेंट उतर गए, और उसका नेतृत्व करने वाले बहुत लोग थे। एक चावला थे कपड़े वाले, अभी भी हैं वो, एक चले भी गए, खत्म भी हो गए, क्या है उनका नाम भी, नाम सबकी राशि एक ही थी। एक गिरधर जो आपके पत्रकार भी हैं, जी सुरेंद्र जी। सुरेंद्र, वो भी सुरेंद्र थे। राकेश सुरेंद्र, एक क्या नाम मैंने बताया, चावला, एक सुरेंद्र थे शर्मा। ये सुरेंद्र के नाम से ही मशहूर थी। ठीक। ऐसे कई संघर्षशील थे लोग। अपना नसीम, इसके भाई जो है, क्या नाम, अजवैन कुरैशी के जहांगीर भाई, अब नाम बोल रहा हूं मैं, उम्र की तरह। और राजेंद्र जी का क्या रोल रहता था उस समय भी? राजेंद्र का क्या रोल था, हरबन बोला था, कहीं किसको जरूरत पड़ जाए हेल्प की, तुरंत बिल्कुल। हमने वो भी संघर्ष देखे। एक बार हमारा संघर्ष बहुत बड़ा हुआ बिलासपुर के ग्रुप के साथ, एक बार किच्छा के ग्रुप के साथ भी हुआ बहुत बड़ा संघर्ष। अब सब हमारे लोग पारिवारिक मेंबर हैं। वो ऐसे ही एक ग्रुप के साथ हमारा संघर्ष हुआ। ये जो यहाँ से सामान उठा के ले गए थे चमनलाल जगदीश कुमार की दुकान से, उठवाया, लेके चल दिया डिग्री का। तो ऐसे बहुत कहानियां हुई। जहाँ उन्होंने एक बार बाजार में ट्रक घुसा दिया, तो मैंने घुस के ड्राइवर को नीचे उतार, चलते ही ट्रक पे चढ़ गया था। तो हम शहर के लिए बहुत वो थे। मैं बेहड़ जी, जब भी शहर आपसे- में बहुत इससे शुभचिंतक थे पूर्व हम। भी मैंने जब आपसे कभी भी बात करी, गंभीर साहब का जब भी नाम आता तो आप ये कहते थे कि मुझे ककहरा सिखाने मैं वाले देखो यही एक बात बता दूं, गंभीर की बीमारियों में ना पड़ते तो गंभीर यहाँ के विधायक होते, मैं नहीं होता। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात किच्छा विधायक तिलकराज मैं मेरे कह क्योंकि रहे हैं। उनसे ऊपर मैं जा ही नहीं सकता था उनके रहते हुए। वो तो बीमारियों में घिर गए और अपनी कमियों के कारण गिर गए। बहुत समझाते थे हम लोग। डिग्री कॉलेज भी, रुद्रपुर में डिग्री कॉलेज अध्यक्ष जब रहे, उनकी बगैर मर्जी के रुद्रपुर में डिग्री कॉलेज कोई नहीं बनता था अध्यक्ष। चाहे बलविंदर सिंह हो, चाहे जगदीश अरोड़ा रहे हो, चाहे जो बने। पवन अग्रवाल जी को पहला चुनाव लड़ाया था हम लोगों ने, सिर्फ 1-2 वोट से आ रहे थे। मतलब यूं कहा जाए कि युवाओं की पूरी राजनीति संचालित थी राजेंद्र गंभीर। एक बार तिवारी जी को आना था डिग्री कॉलेज, सभा कर रहे थे डिग्री कॉलेज में, तिवारी जी सभा कर रहे थे, करना चाहते थे, एनुअल कोई फंक्शन था डिग्री कॉलेज में। तो हम लोगों ने ऐलान कर दिया था कि हम तिवारी जी की सभा ने डिग्री कॉलेज में घुसने नहीं देंगे, ऐलान कर दिया था। तो समय था, देखो वक्त होता है, तिवारी जैसे व्यक्ति को सड़क के ऊपर, पशु चिकित्सालय के बाहर सड़क पर टेंट लगा के कार्यक्रम करना पड़ा था। हमने डिग्री कॉलेज में नहीं घुसने दिया था। हमारा ग्रुप इतना जबरदस्त होता था उस समय, बीजेपी में रहते हुए। राम जन्मभूमि में आपके ग्रुप, यानी यूं कहा जाए कि जिस ग्रुप की अगुवाई राजेंद्र गंभीर करते थे, क्या रोल रहा, किस तरह की प्रताड़ना? मैंने कहा वो बीमार हो गए, बीमारी में फिर वो आगे नहीं बढ़ पाए राजनीति में।
पर रुद्रपुर में उनका एक जमाने में बहुत बड़ा पर ये जलवा आप स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि अगर वो होते तो सारी आज वो दुनिया इस मुकाम पर पुराने लोगों से पूछ लो, हम तो उन्हीं के नेतृत्व में चलते थे सारे लोग, हमारा पूरा ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप था। डिग्री चुनाव तब तो कुछ भी नहीं होता, उठा के ले जाते थे लोगों को, पर्चा कोई भरता था, ढूंढने नहीं मिलता था, वो जमाना था। और इतना जबरदस्त डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष होता था, उसकी एक पहचान होती थी। अब तो है नहीं, तो अब स्टूडेंटों में वो दम भी नहीं है। उस समय हम लोग एक यहाँ सीईओ आए थे फुलेरिया के नाम के, फुलेरिया ऐसा करके थे। उसने ऐलान कर दिया था कि मैं राजेंद्र गंभीर को और मेरा नाम लिया पीटेंगे, तो हमने कहा पीट लो। तो ऐसा नहीं, मतलब एक बार राजेंद्र गंभीर के ऊपर छात्र राजनीति में ही पुलिस ने हमला कर दिया इंदिरा चौक पे, और मार बड़ा बवाला हुआ। ऐसे कई बार पुलिस ने हम लोगों को मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे जो मान्यताओं के खिलाफ भी चलते, क्योंकि उसने क्या किया, उसके अंदर एक ये थी, पंतनगर यूनिवर्सिटी में उस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, उसके अंदर भी ये जाट नॉन जाट, एक और पूरब की बहुत बड़ी लॉबी थी, एक और जाटों की बहुत बड़ी लॉबी थी जी यूनिवर्सिटी में जी। रात को दोनों तरफ से मशालें जलती थी। ठीक, वो दौर भी मैंने देखा उसका, हम साथ चले जाते थे, वहां चला जाता जिसको बुलाते थे। उस दौर में वीके दीक्षित, बड़े बड़े लोग, एक राजकुमार जाट होता था, बड़े बड़े सीनियर लीडर होते थे। अब तो कोई सर्विसों में आए, कुछ रिटायर हो गए। एक बहुत बड़ा ग्रुप था यहाँ, आंदोलन चला था वीसी के खिलाफ। ये एडिशनल एसपी कोठी पे हम लोगों ने पथराव कर दिया था, तो लाठीचार्ज हुआ, मैं ही कई दिन हॉस्पिटल पड़ा रहा। तो ऐसे बड़े बड़े आंदोलन हुए, डिग्री कॉलेज बनाने के लिए आंदोलन हुआ, इमरजेंसी भी झेली, सब कुछ हुआ। पर राजेंद्र जब बीमार होने लग गए तो हम लोग कमट ग्रुप की टूटने लग गई। लंबा बीमार रहे, फिर इलाज कराते रहे, एक्सीडेंट हो गया 2-3 बार, फिर कराया, और फिर भवाली में एडमिट रखा, फिर उनको टीबी हो गई। बस कुछ आदतें बिगड़ गई खाने पीने की, पर वो हो नहीं पाया। उसका इलाज बहुत कराया सब लोगों ने, घर वालों ने, बड़े सारे लोगों ने, उनकी पत्नी ने, सब लोगों ने। अब बेटे तो छोटे हैं, अब बड़े हुए हैं। हाँ, तो खैर दोनों चार्टर्ड दोनों हैं बेटे उनके। हर एक और मजेदार बात बताऊं, हमारी इतनी यारी थी, भाई थे बने हुए। तो जब हम लोग दोनों कुंवारे थे तो ये हुआ कि भाई रिश्ता ढूंढना है, करना है। तो मैंने कहा भाई मेरे लिए तो लड़की जो है राजेंद्र पसंद करेगा। तो मैं जब गया गदरपुर, जब रिश्ते की बात आई तो मेरे जीआई ने कहा भी रिश्ता गदरपुर करना है, तो बुलाया। तो हम लोग चले गए मोटरसाइकिल से, उससे मोटरसाइकिल ही होती थी। तो जब गए तो पहुंचे घर में तो बैठ गया, जैसे होता ही है, चाय वाय आती है। तो मैं तो भी कुछ बोलता ना बोलता, उसने कहा हाँ कर दे भी, मुझे तो पसंद है। अब आगे की बात नहीं बताऊंगा जी 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 क्या थी। आज 26 साल गए हुए हो। और सुनो, उसके बाद जब उसके रिश्ते की बात आई, बड़ी इंटरेस्टेड बात है जी। राजेंद्र गंभीर जब बरेली में इलाज चल रहा था, क्योंकि लंबा इलाज बरेली में भी चला, तो अलका भाभी हमारी जो है बरेली की रहने वाली थी, विजय गंभीर के बहुत परिवार के नजदीक थी। उन्होंने बड़ी उस समय इनके परिवार ने सेवा की, तो तब थोड़ा नजदीकियां आ गई, खाना लाना करना। अलका भाभी ने उसी समय शादी से पहले भी बहुत सेवा की। तो फिर बात चल गई, जब मैं, राजेंद्र, माताजी, पिताजी, क्योंकि उनके पिताजी का बहुत खौफ होता था, लोग बहुत वो करते थे, भगवान दास मजबूत आदमी थे, हो गए बाद में, बहुत पैसा, जमीन जायदाद, यहाँ भट्ठा भी लगाया, कपड़े का होलसेल का बहुत बड़ा काम खोला, बड़ी फर्म थी जी, बहुत कारोबारी हो गए थे, भट्ठा कई काम किए उन्होंने। तो गए हम लोग देखने के लिए, वो बरेली लाइन पार, उधर कौन सा नगर है, मैं दिमाग से नहीं आ रहा मेरे याद, बाइजेट नगर, रेलवे स्टेशन से उधर पीछे जाकर, अच्छा जी, उस साइड में था कोई नगर। तो वहां हम गए, तो फिर बातचीत हुई, देखा, तो ऐसे ही रहा मन, भाई घर चल के सलाह करेंगे जी। तो भाई जब बातचीत हुई तो राजेंद्र ने कहा भाई तो मैं तो नहीं, यही हाँ करेंगे तो ठीक है। करूंगा। तो पिताजी ने डांटा है, तो हमने कहा नहीं हम तैयार हैं। तो वहां से उनका रिश्ता डला। आज 2 पुत्र हैं उनके। 2 पुत्र है। बड़ा एक बड़ा विशेष प्रश्न पारिवारिक आपसे भी करना थोड़ा चाहूंगा। रहा, कठिनाइयां उसने बहुत झेली हैं, मैं उसको इस पे बयान नहीं कर सकता। मतलब हम समझ लो, मैं गांव में कम रहता था, उसके पास ज्यादा रहता था। हम एक ही जगह सोते थे, रहते थे,
खाना पीना भी हमारा बहुत अच्छा था दोनों का, बैठना उठना, ग्रुप भी बड़ा जबरदस्त था। मेरी शादी के फोटो देखोगे तो वही वही दिखेगा। उस समय तो थी बॉल बॉटम, बेल बॉटम वाली वॉल, डबल बैरर हाथ में। ऐसे ही मेरी शादी, उसकी शादी में देखोगे तो मेरे फोटो दिखेंगे। तो मतलब भाइयों से बढ़कर प्रेम। बड़ा प्यार। मैं एक बड़ा विशेष मेरा बच्चों के साथ भी मैं चाहता हूँ वैसे ही, आज भी यही सब पूरे परिवार से, गंभीर परिवार के साथ आज हाँ, भी बिल्कुल। पूरा उनके भतीजे पूरन भाई साहब के बच्चे, विजय भाई साहब का बच्चा, राजीव है ही छोटा, वो भी पूरा प्यार आशु है, देता दीपक भाई। है, अमित है, सब है। और नहीं, अभी तो भाइयों की बात कर रहा हूँ। जी। फिर राकेश हो गया, जी। ये लोग भी पूरा सम्मान करते हैं। फिर उनके आगे बच्चे भी सम्मान करते हैं। कभी आवश्यकता पड़ती है तो कोई बात होती है, करते भी हैं, जरूरी पारिवारिक बात हो तो, और कहीं जरूरत पड़ती है तो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ खड़े भी होते 26 साल का समय बड़ा लंबा होता है। आपने भी संघर्ष बहुत किया इन 26 सालों में, और जैसा आप उनका इंट्रोडक्शन हमें दे रहे हैं तो यही लग रहा है कि दो जिसमें एक जान वाली जो बात है, और दो भाइयों की कहानी में सुन रहा हूँ। कितनी कमी लगती है कि अगर उस दौर में अगर राजेंद्र जी जीवित होते। तो पूरा शहर जानता भाई, रुद्रपुर का पुराना व्यापारी, दुकानदार, आम आदमी जानता है। अरे हम क्या थे, मुट्ठी भर लोग थे, कांग्रेसी बांगाई जैसे मेरे रिश्तेदार यहाँ के सबसे बड़ी ताकत थे। जिला अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय पूरे जिले का। उन तक से हम भिड़ जाते थे। बांगा कहते थे सुधर जा तू, सुधर जा। तो हमने पता नहीं कितने, एक बार भारत बंद हो गया, भारत बंद का ऐलान हुआ उस जमाने में, बाजार की रुद्रपुर का बंद हो गया, मारपीट हो गई, तोड़ फोड़ हो गई, मुकदमे उन्होंने लिखा है, हमने लिखा है। ऐसा बुरा हाल होता था, इतना बुरा हाल होता था, क्योंकि उस समय बीजेपी, जनसंघ, ये सब कुछ जनता तो थी नहीं, विचारधारा की लड़ाई थी। अपने आरंभ वोट कोई देता नहीं था। हम सारे पोलिंग बूथों में मेहनत करके आ जाते थे, वोट मांग के डलवा के कहते हम जीत रहे, निकलता कुछ था नहीं, कोई पूछता ही नहीं था। उस जमाने की हम लोगों ने पार्टियां खड़ी की हुई हैं, झेले हुए हैं। आज तो लोग पकी पकाई खा रहे हैं। आज तो बीजेपी में लोग ज्यादातर पकी पकाई खा रहे हैं, माहौल चल रहा है। लेकिन ये संघर्ष के दिन थोड़ी राजेंद्र जी असमय अकाल मृत्यु का शिकार ना होते तो आज एक बहुत बड़ा नाम, और रुद्रपुर से भी बहुत बड़ी चीज छूटी है, क्या वो इंसान का जाना? अरे रुद्रपुर के लोगों से पूछिए राजेंद्र गंभीर के बारे में। नहीं, आज मैंने कमेंट्स तो खैर देखे, लेकिन मैं फिर भी चूंकि पुराने लोग से पूछिए, पुराने स्टूडेंट्स से पूछिए उसके बारे में, यहाँ से लेकर हल्द्वानी तक पूछिए। हल्द्वानी के जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे, जगमोहन, क्या नाम है उसका, जग के नाम से है वो, पहले चेयरमैन रहा नगर पालिका। ना कबड़वाल, क्या है पूरा नाम, जगदीश कबड़वाल, ना हेमंत कबड़वाल। ये सारे, इतना बड़ा जलवा था उसे नैनीताल तक। नैनीताल में जब वो पढ़ता था तो मैंने फिर इंटर नैनीताल से किया, जिसमें मेरी उंगली उठाई, मुझे राजेंद्र ले गए। ठीक। जब मैं यहाँ नहीं पढ़ पाया, मुझे घर वाले कहते खेती कर। तो ये सारे विनोद फुटेला, हाँ विनोद फुटेला का नाम जोड़ पाया, वो भी इसी में थे। तो विनोद फुटेला वगैरह खेत में पहुंचे मलसा, चाचा जी मुझसे धान लगवा रहे थे, तो बोले इसको पढ़ने तो दो। बोले ये नहीं पढ़ेगा, तुमने इसको बिगाड़ दिया अपने साथ, ये पढ़ेगा नहीं, अब ये खेती करेगा। तो राजेंद्र गंभीर सब मुझे बना के चाचा जी को पटा के ले गए। उन्होंने मेरा प्राइवेट फार्म भरवाया, वो लड़कियों का GGIC स्कूल होता था, वहाँ से प्राइवेट, तो फिर मैं प्राइवेट इंटर वहाँ से। मतलब आपके जीवन के तो ये मेरे को इसमें प्रयास, वो जो है अनुपम क्या होटल होता था, तो उसके पास जहाँ वो शेर पंजाब है, उससे ऊपर गली में, ठीक, उस होटल में हम लोग रहे। वहाँ मैं फिर एग्जाम दे के आया मल्लीताल में। तो उसका क्या, नैनीताल में उसका जलवा होता था यार, रहने वाला रुद्रपुर का था, दूर दूर तक, यूपी तक में कितनी दुनिया उसको जानती थी। क्या हैंडसम था, क्या खूबसूरत था, उसकी खूबसूरत देख ले। वो तो खैर उनके बच्चों को, उनके परिवार को देख कर, तो उनके बच्चे हैं, अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया है, भाभी जी भी अच्छी हैं, सारा कुछ अच्छा, उनका घर स्टैंड कर गया। सब लोगों का बीच में तो बहुत कठिनाइयों में कटा, भाभी जी ने हमारी बड़ी कठिनाइयों में दिन काटे। अब बच्चों को पढ़ाया, अब बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चे दोनों CA भी हो गए, सब कुछ हो गए, अपना काम करते हैं, आते रहते हैं मिलने के लिए, तो यार वैसे घर पे कभी कभार। जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, और जिसके आप खुद ही कह रहे हैं कि उनके बीमार होने से, राजेंद्र जी के और जाने से कमर टूटी उस ग्रुप की, उस ग्रुप ने एक तरह से बीजेपी को यहाँ स्टैंड किया। आज बीजेपी सत्ता में भी है। क्या लगता है कि राजेंद्र गंभीर जी के जाने के बाद जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है? ये तो राजनीति में है। आप देख लो यहाँ कीमती राणा का क्या हाल है, ये सामने बनारसी दास परिवार का है, पूरे परिवार को चीर दिया बनारसी दास राणा को, खून निकाल दिया था। कहीं स्टैंड हो पाए? कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता। आप ही के पापा गए, कोई आया देखने के लिए? बिल्कुल। मैं तो मैं आपको ऐसे 100 उदाहरण दे देता हूँ, भुक्तभोगी हूँ मैं तो। जीते जी हैं
कोई नहीं, मैं ऐसे आपको रुद्रपुर के 100 उदाहरण दे सकता हूँ इलाके के। ये कुछ नहीं, ढांचा गिराने वाले वो बरेली वाले थैला लिए घूम रहे हैं, नाम उनका दिमाग से उतर गया मुझे, हैं? अटल जी, मेरे सब साथ के, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। तो ये क्या है, पुरानों को कोई नहीं, नया है। पुरानों के विचारों को तो कुछ देखना भी नहीं चाहता, ऐसे थोड़ी हमें गाली देते हैं, हमें गालियां जो पड़ती हैं। अगर हमारा पुराना इतिहास देखें, हमने इमरजेंसी में पिटाई खाई, मुझे लाके सारी रात लॉकअप में रखा गया, शिमला से डाल के लाया हुआ वाला भारद्वाज, तब भी गंभीर जी साहब हाँ, लाके डाला गया। क्या हाल किया था मेरा ऐसा, वो तो बांगा जी क्योंकि रिश्तेदारी थी, मेरी उम्र कम थी, तो घर वालों ने, माता जी ने कहा, जबकि हमारी बांगा जी से बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे बीच में जी उस समय के दौर में जी। पर बेचारा फिर भी आया, टूटी जीभ लेके, राइस मिल होती थी उन्हें। तो सब वक्त के बातें, दौर हैं। इमरजेंसी झेली, एनएसए झेला, क्या नहीं झेला, राम जन्मभूमि में एनएसए में रहा। तो कुछ नहीं है, वो तो है ना, पकाएगा कोई खाएगा कोई। ये तो आज उनकी राजनीति का 26वीं सिद्धांत है। पुण्यतिथि है। अरे मैं तो उसको बस श्रद्धांजलि देता हूँ, अपने यार को, भाई को, बस याद करते रहेंगे उनको, और क्या उनकी यादें रहेंगी। हिस्ट्री तो है कि आप 2 घंटे भी पूछोगे तो आपको कम नहीं पड़ेगा, एक नहीं कई है यहाँ कोई भी। ऐसा प्रसंग जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को या रुद्रपुर शहर के लोगों को याद कराना चाहें? प्रसंग क्या, उसे रुद्रपुर के लिए अपनी जान देता था वो, बाहरी बदमाशों को, गुंडों को यहाँ पर वो, मतलब एक प्रहरी का काम, चौकीदार का काम उन्होंने और शहर का वो बहुत दबंग था, लोग परवाह नहीं करते थे उसकी, हमारी टीम अपने व्यवहार में कितना व्यापारियों में प्रभाव वो हमारा शुरू से ही रहा। फिर मैंने मनियारी गली में दुकान खोली तो हमने वहां भी एक टीम बना दी कि कोई लड़कियों को, मैंने आपको बताया ना, बाहर से लोग आते थे यहाँ, जी। डिग्री और एडिशन लेते थे, यहाँ की पॉपुलेशन कम थी उस समय, बाहर की, इधर की पूरी रामपुर के दूर दूर तक लोग एडमिशन लेते थे। तो यहाँ पर क्राइम बहुत था, उसमें गुंडागर्दी बहुत थी। तो उस गुंडागर्दी को अब तो है ही नहीं उतनी, उस समय गुंडागर्दी को हम लोग बहुत रोकते थे। तो उसमें हमने बहुत यातनाएं भी झेली, किस्से बहुत है ना, वो सुना नहीं सकता उतने किस्से में आपको, वो जवानी के किस्से खैर कई बार बताए भी नहीं जाते। लेकिन एक चीज में, क्या ऐसा मन में, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, सब कुछ था, तो लेकिन मान्यताओं के विरुद्ध जाने की वजह से कि मैंने कुछ करना है, कुछ कर दिखाने का जज्बा था उनके मन में? ना करते थे, जज्बा क्या अपना, हर जगह लगातार थी, उसकी पहचान थी भाई अपनी, एक उसका एक अपना वर्क था, लोगों को यारी दोस्ती के लिए जान देता था वो। खेती कारोबार बहुत था, उसको कुछ करना थोड़ी था, काम थोड़ी करते थे वो, खेती उनके बड़े भाई सब देखते थे, इतना कारोबार था उनके पास, क्या कमी क्या थी, वो कमी थोड़ी थी। चलिए अंतिम सवाल पर आता हूँ, क्या तिलकराज बेहड़ जी को ये लगता है कि उनके मित्र, उनके भाई जैसे मित्र के लिए रुद्रपुर शहर में ऐसी चीज होनी चाहिए? मैं उनको बहुत याद करता हूँ। आप थोड़ा भावुक भी हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ इस चीज को। मैं तो सुबह शाम जब भी कहीं दिमाग में आता रहता वो, कहीं निकलता नहीं, हम तो कभी कभी मैं एल्बम निकाल के बैठ जाता हूँ, पूछो घर वालों से, एल्बम निकाल लेता हूँ, चलिए अब फोटोज देखता हूँ। बस मैं एक चीज, वही जो मैं लास्ट मेरा सवाल है, क्या कभी ऐसा कुछ करना चाहेंगे कि राजेंद्र गंभीर जी याद उसने डिग्री कॉलेज जब अध्यक्ष रहा तो उसने कितने अध्यक्ष उसकी मर्जी से बना, कोई अध्यक्ष नहीं बनता था उसके बगैर। अब बताया ना, जगदीश और राजेश जैसे बलविंदर सिंह या कितने लोग, सब उसी के हाथों को बनवाए हुए अध्यक्ष। आज बलविंदर कह ही रहा था आपके सामने। प्रश्न मेरा फिर वही है, क्या तिलकराज बेहड़ अपनी कैपेसिटी में कुछ ऐसा बनवाएंगे जिससे राजेंद्र अब गंभीर जी देखते हैं कोई आगे क्या हो सकता है, चलिए बच्चे हैं ही, उनसे बातचीत। ठीक है। तो दोस्तों, बहुत कम शब्दों में जो अंतिम प्रश्न का उत्तर मिला, लेकिन सकारात्मक था। कुल मिलाकर गंभीर परिवार ना किसी परिचय का मोहताज है इस रुद्रपुर शहर में, चाहे आप बात राजनीति की करें, चाहे धार्मिक कार्यों की करें या सामाजिक कार्यों की करें। और इसके अलावा व्यापार जगत की अगर बात की जाए तो इतने उस परिवार में सीए हैं कि शायद पूरे रुद्रपुर शहर का ही सारा अकाउंट का काम दे सकते हैं। लेकिन आज आपने देखा कि एक दोस्त, भले ही उम्र के आज 69वें बसंत को पार कर चुके हैं, लेकिन वो पीड़ा जो 26 साल पहले की थी दोस्त के साथ रहने और उसके बाद उसका साथ छूटने की, वो पीड़ा आज भी दिख रही है। मैं बेहड़ जी से ज़्यादा प्रश्न इसलिए नहीं कर पाया हूँ अभी, क्योंकि वो भावुक भी थोड़ा हो रहे थे और स्वयं कह रहे हैं कि अगर बातचीत उनके बारे में की जाए तो घंटों कर सकते हैं। तो मेरी ओर से, चूंकि मेरे भी परिवार का उनसे लगाव रहा है राजेंद्र गंभीर जी की ओर से, तो मैं अपने पूरी टीम की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका परिवार खूब फले फूले और जितने भी लोग उन्हें प्यार करते हैं उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, और ताकि राजेंद्र गंभीर जी की जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो जीवित रहे। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।